नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रांची पहुंचेंगे, कल करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची में रोड शो करेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो पीएम मोदी के झारखंड दौरे में बदलाव हुआ है। 15 नवंबर के बजाय अब वे 14 नवंबर को ही राजधानी रांची पहुंचेंगे और रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के एक दिन पहले रांची आने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय और झारखंड मंत्रालय दोनों ही सुरक्षा तैयारियों के साथ साथ पीएम मोदी के रोड शो को सुरक्षित संपन्न करवाने में जुट गया है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वहां से खूंटी जाएंगे। बड़ी खबर है, एमएस धोनी के साथ रांची में ऋषभ पंत ने मनाई दिवाली, वायरल हुई तस्वीरें। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ दीपावली मनाई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। मीडिया की खबरों को माने तो इसकी तस्वीरें एमएस धोनी की पत्नी साक्षी ने शेयर की हैं, जो अब काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। खबरों को माने तो तस्वीर में पंत, माही और साक्षी के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में धोनी और पंत ट्रेडिशनल ड्रेस में जहां काफ़ी डैशिंग लग रहे हैं, वहीं साक्षी भी सफ़ेद कुर्ती में बेहद खास नज़र आ रही हैं। वहीं तस्वीरों में माही के परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त भी नज़र आ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बस और ट्रक में लगी भीषण आग, दोनों जलकर राख। झारखंड की राजधानी रांची में धुरवा थाना इलाके के अंतर्गत एक मैदान में खड़ी एक ट्रक और एक बस में भीषण आग लग गई। यह घटना रविवार की बताई जा रही है, जहां ट्रक और बस में अचानक आग पकड़ ली। आग लगने की घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बस और ट्रक का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के पीछे आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा दिवाली के मौके पर मौका पाकर इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टनल में फंसे झारखंड के 13 मजदूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के तहत सुरंग बनाने में फंसे 40 मजदूरों में झारखंड के 13 मजदूर हैं। इन मजदूरों के परिजन और घरों के लोग बेहद परेशान हैं। झारखंड सरकार भी इनके रेस्क्यू अभियान पर नज़र बनाए हुए है। मीडिया की खबरों को माने तो राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है। फंसे मजदूरों में गिरिडीह जिले के सिमरा ढाब निवासी बुधन महतो का इकलौता पुत्र सुबोध वर्मा और इसी जिले के केशोडीह के विश्वजीत वर्मा भी शामिल हैं। खबरों को माने तो दोनों काम की तलाश में उत्तराखंड गए थे और इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से दोनों रोजगार के तलाश में घर से बाहर निकले हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन ने सोहराय की दी शुभकामनाएं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में प्रकृति पर्व सोहराय की झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड के राज्यपाल ने कामना की है कि झारखंड का यह त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। आज गोवर्धन पूजा के मौके पर भी राज्यपाल ने सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी प्रकृति महापर्व सोहराय के शुभ मौके पर सभी झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और जोहार लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मानव जीवन के अस्तित्व का शाश्वत आधार है प्रकृति प्रेम, उत्सव, उमंग और सामाजिक समरसता का यह पावन। भारत सरकार में बिना एग्जाम नौकरी पाने का मौका। केंद्र सरकार में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत यंग प्रोफेशनल के पदों के लिए वैकेंसी निकाली हैं।
आईटीपीओ ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जो भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे आईटीपीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 नवंबर 2023 तक या उससे पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 20 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर नौकरी पाने की तैयारी में लगे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बता दें कि जिन उम्मीदवारों का चयन आईटीपीओ भर्ती 2023 के तहत होता है उन्हें सैलरी के तौर पर 60,000 रुपये दिए जाएंगे। आप इन पदों के लिए नोटिफिकेशन में बताए गए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन कर सकते हैं। आपको आवश्यक अनुलग्नकों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन फॉर्म की पीडीएफ फाइल आईटीपीओ में यंग प्रोफेशनल के लिए आवेदन विषय के तहत ईमेल पर 19 नवंबर 2023 तक जमा करना होगा। इस तारीख को जारी होगी पीएम किसान की 15वीं किस्त। देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया की खबरों को माने तो दिवाली के बाद उन्हें 15वीं किस्त मिलने की संभावना है। हालांकि अब दिवाली खत्म हो चुकी है तो लाभार्थी किसानों का इंतजार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि जल्द ही किसी भी समय उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के पैसे आ सकते हैं। अगर आपको भी पीएम किसान की किस्त का इंतज़ार है तो आप अपने अकाउंट में देख सकते हैं। मीडिया की खबरों को माने तो देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को पहुंच जाएगी। अगर आपको भी पीएम किसान की 15वीं किस्त का इंतज़ार है तो एक बार लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम ज़रूर चेक कर लें, जिससे आपके खाते में बिना किसी परेशानी के पैसे ट्रांसफ़र हो सके। बता दें कि किसानों की मदद के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इनमें से सबसे बड़ी है। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। अभी तक किसानों के अकाउंट में 14 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, 63,000 तक सैलरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जॉब वैकेंसी निकाली हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने लाइट व्हीकल ड्राइवर ए और हैवी व्हीकल ड्राइवर ए के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 18 पदों पर भर्ती होंगी। आवेदन प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरू हो चुकी है और आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि 27 नवंबर 2023 है। सबसे अच्छी बात यह है कि 10वीं पास भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइट व्हीकल ड्राइवर ए इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं पास की हो। इसी के साथ उनके पास लाइट व्हीकल ड्राइविंग का ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव होना चाहिए। व्हाट्सएप में आ रहे 5 कमाल के फीचर, एक फ़ोन में चलेंगे 2 नंबर। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है। इसके दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स हैं। बता दें कि इसके 5 खास फीचर्स जो जल्द आने वाले हैं। इसमें ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके बाद यूजर्स को फ़ोन नंबर पर आने वाले OTP की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा सर्च में कैलेंडर का ऑप्शन और इसके अलावा मल्टी अकाउंट लॉगिन का फीचर होगा। व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो द्वारा इन फीचर्स की जानकारी पहले ही शेयर की जा चुकी है। इतना ही नहीं, ये अपकमिंग फीचर्स कैसे काम करेंगे उसके बारे में भी बताया है। अगर आपके स्मार्टफोन में डुअल सिम है और दोनों ही सिम पर व्हाट्सएप चलाना है तो पहले क्लोन ऐप का इस्तेमाल करके ऐसा करते थे। अब कंपनी एक नया फीचर ला रही है, जिसके बाद एक ही ऐप में 2 व्हाट्सएप नंबर के अकाउंट इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बता दें कि इसकी जानकारी मेटा ने अपने ब्लॉग पोस्ट में दे चुका है। बता दें कि व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसका नाम ईमेल वेरिफिकेशन है। इस फीचर को व्हाट्सएप के अकाउंट सेटिंग्स के अंदर ईमेल एड्रेस के रूप में देखा जा सकेगा। हालांकि ये स्टेबल वर्जन में कब तक जारी होगा उसके बारे में अभी से कहना बेहद मुश्किल है।
व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म में जल्द ही एक नया फीचर दस्तक देने जा रहा है। यह फीचर यूजर्स को सर्च में कैलेंडर के रूप में दिखेगा। इसकी मदद से यूजर्स आसानी से अपनी पुरानी फाइल्स को सर्च कर सकेंगे, जिसमें वो वे चुनिंदा तारीखों को सिलेक्ट कर पाएंगे और फिर उन्हें सर्च कर सकेंगे। वीटा वर्जन V2.234.8.50 में इस फीचर को स्पॉट किया जा चुका है। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल का चला जादू, देश में 3.75 लाख करोड़ का रिकॉर्ड व्यापार। इस साल दिवाली पर देश में 3.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ। मीडिया की खबरों को माने सभी त्योहारों पर ग्राहकों द्वारा जमकर भारतीय वस्तुओं की खरीदारी की गई। अभी गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा एवं तुलसी विवाह त्योहार शेष हैं, जिनमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए के और व्यापार होने की संभावना है। चीन को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इस बार नुकसान हुआ है। पूर्व वर्षों में दिवाली त्योहारों पर चीन से बनी वस्तुओं को लगभग 70% बाजार भारत का मिल जाता था, जो इस बार बिल्कुल भी नहीं मिला। देश में किसी भी व्यापारी ने इस वर्ष चीन से दिवाली से संबंधित किसी भी वस्तु का कोई इंपोर्ट नहीं किया। साफ तौर पर यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर है। कैट ने इस दिवाली देश भर में भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद अभियान चलाया, जो बेहद सफल रहा, जिसको देश भर में ग्राहकों का बड़ा समर्थन मिला। कोविड-19 के नए उपचार में बच्चों की एंटीबॉडीज कर सकती है मदद। रिसर्चर्स ने पाया है कि बच्चों के एंटीबॉडी प्रभावी ढंग से कोविड-19 संक्रमण से लड़ सकते हैं और बच्चे लगातार विकसित हो रहे हैं। SARS-CoV-2 वायरस का मुकाबला करने के लिए संभावित एंटीबॉडी का स्रोत हो सकते हैं। अमेरिका में वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की टीम ने पाया कि बच्चों के एंटीबॉडी ने कोविड वायरस के वेरिएंट के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शित की, तब भी जब उनको टीका नहीं लगाया गया था। सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में VUMC के इवेलिन जॉर्जीव के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने कहा, इन परिणामों से संकेत मिलता है कि बच्चों के रक्त नमूने प्रभावी SARS-CoV-2 एंटीबॉडी चिकित्सा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।